Hello बच्चों, let's read this question. The question says choose the incorrect statement. Statement A is oogonia are formed and added after birth. कि oogonia birth के बाद भी बन जाते हैं और ऐड हो सकते हैं. ऑप्शन बी oogenesis is initiated during the embryonic development. कि oogenesis की प्रोसेस embryonic development में इनिशिएट हुई होती है. ऑप्शन सी कि नो मोर गैमीट मदर सेल्स आर फॉर्म्ड इन फीमेल आफ्टर बर्थ. की और कोई गैमीट मदर सेल जो है हमारे फीमेल के अंदर बर्थ के बाद नहीं बनते हैं. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव. तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है. तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? oogenesis, राइट. सो oogenesis इज द की कॉन्सेप्ट. अब oogenesis होता क्या है? इट इज बेसिकली द प्रोसेस जिसके अंदर हमारे जो मैच्योर फीमेल गैमीट फॉर्म होते हैं. सो वी कैन से दैट इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन होता है ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट. इस प्रोसेस में ये होता है, राइट. अब स्पर्मेटोजेनेसिस से ये काफी डिफरेंट होती है. देखो, oogenesis इनिशिएट कब होती है? ये बात होती है तब की जब कोई भी फीमेल जिसके अंदर ये oogenesis स्टार्ट होने वाली है वो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, राइट. तो ये इनिशिएट कब होती है? तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज. तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू है, राइट. तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये इनिशिएट होती है. इनिशिएटेड, क्या इनिशिएटेड? oogenesis, राइट. तो ये एक बात हो गई. अब देखो इसके बाद दूसरी चीज क्या होती है इसके बारे में. ये इनिशिएट होती है यहाँ पे बहुत सारे मदर सेल्स जो हैं जिन्हें हम oogonia बोलते हैं वो बनते हैं हर एक फीटल ओवरी के अंदर. इन फीटल ओवरी क्या बनते हैं? oogonia फॉर्म्ड. बहुत सारे मिलियंस में oogonia बनते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो होती है दैट इज नो oogonia can be added or formed after birth. तो बर्थ के बाद कोई भी गैमीट कोई भी oogonia जो है दैट इज गैमीट मदर सेल्स ये नहीं बन सकते हैं, ना ही ये ऐड किए जा सकते हैं. सो इसका मतलब जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है, राइट. तो अब देखो ये जो हमारे oogonia है अब ये सेल स्टार्ट करते हैं डिवाइड होना, राइट. अब जो हमारे ये oogonia है ये डिवाइड करना शुरू करते हैं, राइट. और ये प्रोफेज 1 में आते हैं मियोटिक डिवीजन के. मियोटिक डिवीजन यानी कि ये क्या कर रहे हैं? मियोसिस कर रहे हैं. और मियोसिस करके ये क्या बना रहे हैं? प्राइमरी oocytes बनाते हैं. अब ये प्राइमरी oocyte की जो स्टेट है ये यहाँ पे अरेस्ट हो जाती है. अब आ जाता है हमारा ग्रोथ फेज. अब ये जो प्राइमरी oocytes हैं ये अपने आप के ऊपर कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर लगा लेते हैं. ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर आने लगती है इन पे. अब ये प्राइमरी oocyte के ऊपर ये ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर आ गई, सराउंड कर लिया. तो अब ये पूरा दोनों मिलके ग्रेन्युलोसा सेल प्लस प्राइमरी oocyte ये क्या कहलाता है हमारा? प्राइमरी फॉलिकल. अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं हमारे ये बहुत सारे हो जाते हैं और ये डीजनरेट भी करते रहते हैं प्यूबर्टी आने तक. अब जब प्यूबर्टी आ जाती है तो अराउंड अगर हम नंबर की बात करें तो अप्रॉक्स 60,000 टू 80,000 जो है हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं ईच ओवरी में, राइट. इन ईच ओवरी इतने कम से कम फॉलिकल्स जो हैं वो बचते हैं. अब देखो जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो और लेयर्स से कवर होते जाते हैं इस पीरियड में. ग्रेन्युलोसा सेल की और नई नई थीका सेल्स की लेयर वहां पे लग जाती हैं. मतलब इसके अंदर अगर क्या हो, अगर मोर लेयर ऐड कर दें, मोर लेयर्स, किस चीज की मोर लेयर्स? ग्रेन्युलोसा सेल्स, राइट, प्लस थीका. तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा
सेकेंडरी फॉलिकल। तो अब ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो जल्दी ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शरी फॉलिकल के अंदर, राइट। टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये बदल जाता है। अब क्या होगा, ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर जब बदलेगा तो यहाँ पर कब बदलेगा, जब इसके अंदर एंट्रम भी होगा। एंट्रम क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो प्रेजेंट होती है। अब थीका लेयर जो होगी वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी और थीका इंटरनल थीका एक्सटर्ना के अंदर अरेंजमेंट हो जाएंगी। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो टर्शरी फॉलिकल है साइज में बढ़ने लगेगा और ये कंप्लीट करेगा अपनी पहली मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा। और फर्स्ट अपनी ये मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगा और फिर यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगी सेकेंडरी oocyte की। अब यहाँ से क्या निकलेगा इसके रिजल्ट में, सेकेंडरी oocyte जो कि हैप्लॉइड होगा। अब सेकेंडरी oocyte यहाँ पे बन गया। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, और साथ में एक टीनी पोलर बॉडी भी बनेगी। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म का बल्क रिटेन करेगा प्राइमरी oocyte से, और साथ साथ ये जो हमारा मेच्योर फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल में बदल रहा था, और ये हमारा जो सेकेंडरी oocyte है ये अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। और फिर ये जो ग्राफियन फॉलिकल है रप्चर कर जाता है, और फिर ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है ये हमारा वहां पर रहता है, ओव्यूलेशन के बाद ये ओवरी से बाहर चला जाता है। सो अब देखो, oogonia आर फॉर्म्ड और एंड एडेड आफ्टर बर्थ, तो ऐसा तो नहीं होता है, ये बर्थ से पहले होता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। oogenesis इनिशिएट ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ये हमारा ट्रू था। नो मोर गैमीट कैन बी एड ऑन और फॉर्म्ड इन फीमेल आफ्टर बर्थ, इट इज ऑल्सो ट्रू, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे करेक्ट हैं। सो वी कैन से दैट हियर ऑप्शन A will be the correct answer. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.